गुड इवनिंग एवरीबॉडी। छावड़ा अनिल मैथ क्लासेज हजर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर छोटी छोटी कैलकुलेशंस देखते हैं और ये वो कैलकुलेशंस होती हैं जिनको करते हुए अक्सर बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम देखें छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 1/4 प्लस 2/5। तो इसको करने का तरीका क्या होगा? तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि हम 5 × 1 करें 5 और 4 × 2 करें 8 और मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे 20, यानी कि 13/20। देखिए बड़ी आसान सी बात है। हम यहाँ पर इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, और फिर आ जाएगा 5 + 8 और डिनोमिनेटर में करेंगे 5 × 4 20, 13/20। इसी प्रकार से मान लीजिए हम लिखते हैं 1/4 प्लस 1/9। तो बहुत आसान सा पॉइंट होगा कि हम न्यूमरेटर में जब करेंगे तो 5, 9 और 4 को प्लस कर देंगे, 13 हो जाएगा और नीचे इसके मल्टीप्लाई कर दो 36 हो गया। तो इस प्रकार से ये हमें आंसर्स मिल जाते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को बड़ा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं 1/4 प्लस 1/3। तो हमें करना क्या है, न्यूमरेटर में 3 और 4 को प्लस कर दो, 7 हो गया और डिनोमिनेटर में आएगा 12। बस ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस, और ये वो कैलकुलेशंस हैं जिनको करते हुए बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। मान लीजिए हमें मिलता है 2/5 प्लस 2/7। तो यहाँ पर हमें करना ये होगा कि न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई करके 7 और 5 दोनों को प्लस कर दो, 12 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 35 कर दो, यानी कि 24/35। मीनिंग समझ में आ गया सभी को? देखो कितना आसान सा पॉइंट है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बेटा, ये बहुत आसान सा है। सिंपल हमें देखना क्या है कि 7 और 5 को प्लस करके 2 से ऊपर जो मिला है 2 उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में इन दोनों की मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं 3/5 प्लस 3/7, तो करना क्या है, 3 मल्टीप्लाई, अब 7 और 5 को प्लस कर दो, 12 आता है और डिनोमिनेटर में 35 आता है, तो हमको मिलेगा 36/35। बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन, और इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते ही तुम्हें लगेगा कि अरे वाओ, इट्स सो सिंपल। अब नेक्स्ट देखें, मान लो हम लिखते हैं 1/4 माइनस 1/5। तो कैसे करेंगे, 5 में से 4 को माइनस कर दो, 1 आ गया, और 5 और 4 की मल्टीप्लाई 20, सो 1/20 इज द आंसर। काफी सिंपल। अगर हमें कहीं मिलता है 1/6 माइनस 1/7, तो करेंगे ये 7 - 6 कर दो, 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब डिनोमिनेटर में 6 आया, यहाँ पर 7, तो पहले 6 जो है वो छोटा होना चाहिए, 7 बाद में आना चाहिए। तो सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो और हमको मिलता है 7 × 6 42, तो 1/42 आंसर मिल जाएगा। है ना बहुत सिंपल। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस जो हमारे क्वेश्चंस को कई बार टिपिकल बना देती हैं। अगर हमें ये कैलकुलेशंस नहीं आती तो अब मान लीजिए हमें मिलता है 2/5 माइनस 2/7। तो करना ये है 2 मल्टीप्लाई, फिर 7 - 5 2 और अपॉन में आएगा 35, यानी कि 4/35। ये बन जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब ये देखो कि न्यूमरेटर में क्या था कि दोनों टर्म्स इक्वल मिली, 2 2, 3 3, 1 1। जब कभी ऐसी कंडीशन आती है तो आप चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में जो मिलता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले डिफरेंस को, और फिर डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मान लो हमें मिलता है 3/7 माइनस 3/8। ये मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि इस चीज़ की प्रैक्टिस करना वैसे तो तुम्हारे हाथ में है, पर मैं तुम्हारी इसलिए करवाना चाह रहा हूँ जिससे कि तुम्हारी कैलकुलेशन और ईजी हो जाए।
हमें करना ये है बड़ा सिंपल, 7 माइनस 8 करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे आएगा 7 इंटू 8 56। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 3/56। देखो अभी हम देखते हैं कि जब हम किसी कंपटीशन में बैठे होते हैं तो कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब हमें दो नंबर्स के बीच में ये देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। सपोज दैट हमें मिलता है 2/7 एंड 3/8। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले 2 और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखिए, ये न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई कर दो 16 आ गया, और 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 आएगा। अब तुम्हें सिर्फ देखना ही है कि 16 और 21 में से 16 कैसा है। 16 स्मॉलर है, 16 स्मॉलर है यानी कि ये सिंबल लगा दो। लेकिन 16 आया कहाँ से, 2/7 से। ये इसका मीनिंग 2/7 लेस देन 3/8। इस तरह की कैलकुलेशंस जो हम काफी आसानी से कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा अपना माइंड यूज करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रोक करें। अब देखिए इसी तरह से मैं तुम्हें कुछ और पॉइंट बताना चाहूंगा। सपोज दैट हमें मिलता है 36/100। ये कहा जाए कि 36 को 100 से डिवाइड करना है, तो हमें देखना केवल ये है कि डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं। 1 होना जरूरी है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट 1 होना जरूरी है। फिर यहाँ पर जीरो कितनी है, 2। तो हम न्यूमरेटर को पहले सेम रखेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे क्योंकि 2 जीरो थी तो पीछे से काउंट करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो 0.36। दैट इज आंसर। आई थिंक समझ में आ गया, सभी को आसान लगा ना, गुड। अब हम उसके बाद देखें, मान लो हमें मिलता है 4.78/1000। अब क्या करेंगे, एक बार हम पहले न्यूमरेटर को 4789 ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई डेसिमल नहीं लगाएंगे। अब हम देखेंगे नीचे जीरो कितनी है, 1 2 3 जीरो आई हैं। अब पॉइंट पहले मिला था 7 के बाद, यानी कि यहाँ पर अब पॉइंट मिलना कहाँ चाहिए, 3 जीरो है, इसलिए 3 डिजिट और क्रॉस किए जाएंगे 1 2 3। ये देखिए तो 0.004789 ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो मीनिंग ये कि जब भी हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो हमें देखना ये है कि जितने जीरो होती हैं ऊपर जो डेसिमल होगा वो उतने ही डिजिट क्रॉस करेगा लेफ्ट हैंड साइड में। और अगर हम यही काम मल्टीप्लाई में करते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं 18.786 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 100 से, तो क्या करेंगे कि अब जो पॉइंट होगा मल्टीप्लाई होने की वजह से राइट हैंड साइड में जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में कब जाता है, जब डिवाइड करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड में जाएगा। कितना डिजिट क्रॉस करेगा, जितनी जीरो हैं, यानी कि 18786। एक बार ये लिखकर हम समझ सकते हैं कि अब 2 डिजिट क्रॉस करेगा, 7 और 8 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमें मिलता है 749.6 मल्टीप्लाई 1000, इसका मतलब अब ये पॉइंट जो है वो 3 डिजिट क्रॉस करेगा। एक बार हम 7496 सेम लिख देंगे। अब ये वाला पॉइंट जब 3 डिजिट क्रॉस करेगा तो पहले 6 को क्रॉस करेगा, 1 हो गया, उसके बाद 2 जीरो और लगाएंगे और पॉइंट इसके बाद आ जाएगा। अब क्योंकि लास्ट में पॉइंट को लिखने की आवश्यकता नहीं होती तो ये एज इट इज इसका आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ये भी इसका आंसर बन गया था। तो ये थी बेटा छोटी छोटी कैलकुलेशंस जो तुम्हारे लिए बड़ी यूजफुल हो सकती हैं, और आवश्यकता है इनकी हार्ड प्रैक्टिस करने की। बहुत मेहनत करनी है और मेहनत करने के बाद तुम्हें लगेगा कि ये काफ़ी इजी हो गए हैं, वेरी इजी फॉर योर क्वेश्चनिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हो। शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।